हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से है, खैरियत से है, एकदम बढ़िया मस्त है, सब कुछ अच्छा चल रहा है आपका। और आप सब बेसब्री से मेरे वीडियोस की इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो आज मैं एक बहुत बड़ा मास्टरपीस सिनेमा का, ठीक है, उसके एक्चुअली ट्रेलर का मैं रिएक्शन देने आ गया। तो अभी अभी एक मास्टरपीस सिनेमा का एक मास्टरपीस ट्रेलर देखा है। वाह, क्या मास्टरपीस है। एक्टिंग मास्टरपीस है, सिनेमा तो है ही मास्टरपीस। और इस सिनेमा के खासकर जो लीड एक्टर है, आहा, क्या मास्टरपीस है भाई। ये वहम मुझे नहीं है, ठीक है, ये वहम उनको है जिन्होंने इस सिनेमा को बनाया। कौन सा सिनेमा हो सकता है, आप भी समझ गए हो कि कौन सा सिनेमा है। और कौन सा होगा भाई, बागी 4 के अलावा ऐसा कोई मास्टरपीस सिनेमा हो सकता है क्या। मास्टरपीस ही है, ठीक है। मतलब अक्सर कंपटीशन चलता रहता है, ठीक है, कि कौन से फिल्म को गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड मिलना चाहिए। गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड का अगर कोई ऐसा फंक्शन होना इंडिया में, तो ये फिल्म बहुत आगे रहेगी। लिख लीजिए इस बात को। एनिमल मार्को सबका सस्ता कॉपी है। तो इस फिल्म में वायलेंस है, भर भर के वायलेंस है। और कुछ हद तक ये फिल्म हमको वो शनम गॉन बेबी गॉन की याद दिला रहा है। इन दोनों सिनेमा में बच्चा गायब था, ठीक है, और यहाँ तो लड़की गायब। पता नहीं क्या चल रहा है, कौन किसको धोखा दे रहा है भाई। ये ट्रेलर देखकर तो हमको बस एक ही चीज़ लगा है कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर है, फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स हैं और ये जो सारे एक्टर्स हैं, ये लोग हमको धोखा दे रहे हैं। और अच्छा हुआ कि भाई ये कोविड हो गया, लॉकडाउन हो गया। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कोविड और लॉकडाउन, कोविड या लॉकडाउन से पहले बाकी के 3 पार्ट्स निकले थे, 1, 2, 3, और सारे सिनेमा सुपर हिट था। बागी 3 मतलब जब रिलीज़ हुआ था उसके कुछ ही दिनों बाद ये कोविड लॉकडाउन आकर इस सिनेमा का जो सक्सेसफुल रन चल रहा था बागी 3 का, उसको ख़त्म कर दिया। ये कोविड से ख़त्म हो गया, वरना बागी 3 हॉल में बहुत चल रहा था। ऑलरेडी 100 करोड़ के ऊपर बिजनेस कर चुका था, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था बागी 3। अगर ये कोविड लॉकडाउन ना आता ना, तो ये सिनेमा शायद 300 करोड़ का बिजनेस कर जाता। और अगर ये कोविड लॉकडाउन ना होता तो शायद बागी 4 भी 500 करोड़ तक पहुंच जाता। ऑडियंस का टेस्ट तो तब वैसा ही था, टट्टी भरा टेस्ट। अच्छा हुआ ये टेस्ट में इम्प्रूवमेंट आई है, वरना बॉस कुछ भी हो सकता था। और पिछले 3 जो बागी थे वो तो ऑफिशियल रीमेक्स थे, ठीक है, ये रीमेक नहीं है लेकिन इंस्पिरेशन है, सस्ता कॉपी है। मैंने पहले ही बोला एनिमल और उसका सस्ता कॉपी मार्को का। और संजय दत्त का एक डायलॉग भी है सिनेमा में कि शैतान के लव स्टोरी में गॉड का क्या काम। एक्चुअली ये एक्टर्स भी शायद ये सोच रहे थे कि इतना घटिया सिनेमा में हमारा क्या काम, चलो टाइम पास कर लेते हैं, थोड़ा सा चिल्ला लेते हैं, वायलेंस तो भर भर के है ही, हम ये सब कर लेते हैं। हम भी सोच रहे हैं कि भाई ऐसा एक घटिया सिनेमा में इन एक्टर्स का भाई क्या काम। और एक और डायलॉग है, ठीक है, जो मुझे थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, वार्म अप में मदद करता है। एक डायलॉग वार्म अप को लेकर, जो डायलॉग अभी टाइगर श्रॉफ ने इस ट्रेलर में बोला है कि जो तेरे लिए टॉर्चर है वो मेरे लिए वार्म अप है। सही बोला, बिल्कुल सही बोला उसने, क्योंकि इस फिल्म का ट्रेलर मेरे लिए भी वार्म अप है कि मैं यहाँ आऊँ, वीडियो बनाओ और भर भर के गालियाँ दूँ, टट्टी खिलाओ इन लोगों को, इन सबको टट्टी खिलाओ। इनके आगे तो लगता है टट्टी भी बहुत टेस्टी लगेगी, सच में वार्म अप है। पता नहीं प्रोड्यूसर्स को इतनी हिम्मत कहाँ से आता है भाई। बेशर्मी नाम की भी क्या पता, इनमें बेशर्मी भर भर के है। और पता नहीं साजिद नाडियाडवाला कौन सी दुनिया में जीते हैं, उनको लगता है कि ये फिल्म चल जाएगी आज के ज़माने में। भाई साहब, आप ना
अपना टेस्ट बदल लो। क्या है कि बॉलीवुड का बहुत बुरा टाइम चल रहा है कोविड लॉकडाउन के बाद से। ऐसे मतलब घटिया सस्ता सिनेमा जो है ना, घिसे पीटे घटिया सस्ता सिनेमा लॉकडाउन से पहले बॉक्स ऑफिस पे चलता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद से ये सिनेमा बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ फ्लॉप ही होता है। तो साजिद भाई साहब को कोई जाके बताओ कि अपना टेस्ट थोड़ा बदले। और लॉकडाउन के बाद मैं टाइगर श्रॉफ के करियर का ना सिर्फ अंत देख सक रहा हूँ, सिर्फ अंत दिखाई दे रहा है मुझे उसके करियर का, सिर्फ अंत, फिनिश्ड। कोई फ्यूचर मुझे टाइगर श्रॉफ का दिख ही नहीं रहा है। ये टाइगर श्रॉफ का एकमात्र सेविंग ग्रेस है ये बागी सीरीज, क्योंकि बागी 1, 2, 3 तीनों बहुत बड़े हिट्स थे। और बागी 3 तो मैंने पहले ही कहा, कोविड लॉकडाउन से पहले बहुत धड़ल्ले से चल रहा था, तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन इस लॉकडाउन ने टाइगर श्रॉफ का जीना हराम कर दिया है। उसके करियर का तो क्या बताए, जनाजा निकल गया। अब पता नहीं इस फिल्म के बाद क्या होगा इनका। और हमारे संजय दत्त, हमारे प्यारे संजू बाबा संजय दत्त, उनको मैं जब भी कहीं पे देखता हूं ना, वो सिनेमा घटिया ही निकल रहा है। इनका काम ही क्या है भाई? कोई हमको एक बस सिनेमा सुना दो, हमको पैसा भर भर के दे दो, भर भर के पैसा लेंगे, स्क्रिप्ट पढ़ने की ज़रूरत क्या है? अच्छा हो घटिया हो, आई डोंट केयर, मैं हूँ, मेरे को ले लो, मैं आ गया। ये है उनका फॉर्मूला। मतलब हर एक घटिया फिल्मों में ये चेहरा बहुत कॉमन है। बहुत बढ़िया एक्टर है, लेकिन आजकल घटिया घटिया फिल्मों में वो दिख रहे हैं। तो यही हाल है। अब आप लोग बताएं मुझे इसके बारे में कि आप लोगों को कैसा लगा ये ट्रेलर, और आप लोग इसको हॉल में देखने जाओगे या नहीं, बताइए। आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। मुलाकात होगी फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।